नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं हरीश साल्वे की। वो वकील जो कभी सॉलिसिटर जनरल थे, वो वकील जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो वकील जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो भारत के केसेस हैं उसको डील करते हैं, और वो वकील जो कि अब चुनाव को लेकर जो एक रणनीति बन रही है, कमेटी बनी है जिसके वो मेंबर है। ऐसे वकील ने तीसरी शादी करी है, उनको बहुत बधाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी शादी में कौन आया? भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा ललित मोदी। सवाल तो उठेंगे ही कि आप इतने बड़े लॉयर हैं और आपकी जो शादी हो रही है उसमें ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि भारत में वांटेड है, यानी जो काम भारत सरकार नहीं कर पा रही है, उसको यहाँ नहीं ला पा रही है, वो काम हरीश साल्वे साहब ने किया। अपनी पार्टी में उन्होंने बुला लिया। सवाल तो बहुत सारे हैं कि ऐसे क्रिमिनल जिनको भारत सरकार नहीं ला पा रही है, अब वो पार्टीज में नजर आ रहे हैं। हाँ, और ये बड़ा आम हो चुका है कि आप आए दिन आप देख सकते हो कि विजय माल्या किसी ना किसी पार्टी में दिख जाता है। ललित मोदी का भी दिखना कोई अचंभा नहीं था। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी एक जो नया इलेक्शन की पॉलिसी लाने जा रही है सरकार, तो सरकार मतलब जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने एक पैनल बनाया, एक टीम बनाई है जो इस पे डिस्कशन करेंगे। इस पे डिस्कशन करके उस टीम में है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट, मतलब आप गवर्नमेंट को, मतलब एक आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब उस पार्टी में उनकी जो वो देखिए उनकी पर्सनल पार्टी है, सब कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल पार्टी है, लेकिन ये पर्सनल पार्टी नहीं है। आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आपका बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा ओहदा है। अब उसमें एक ऐसा आदमी आ रहा है जिसने भारत के बहुत सारे पैसे लेकर बाहर भाग गया है, बाहर जाकर बैठा है यूके में। लेकिन चिराग जी, बहुत बार ये इशू उठ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहली बार उठा है कि ये लोग यहाँ दिखते हैं, लेकिन इन्हें ला क्यों नहीं पाती सरकार? तो ना इसका बहुत ईजी आंसर है। जब हम किसी भी देश के साथ, हम हर देश के साथ हमारी संधि है। 1993 में हमारी यूके के साथ भी संधि थी, प्रत्यार्पण ट्रीटी जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब क्या होता है कि पहले तो जैसे ये जो ललित मोदी, नीरव मोदी, जितने भी लोग विजय माल्या, पहले हमको यूके में वहाँ की कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि ये लोग अपराधी हैं। ठीक है। हाँ, वहाँ प्रूव करना पड़ेगा। वहाँ जब प्रूव हो जाएगा फिर उनको इंडिया में प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें दिया जाएगा। मतलब डुअल क्रिमिनलिटी, मतलब दो देशों में उनकी क्रिमिनलिटी जब प्रूव हो जाएगी फिर। लेकिन वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। और आपको पता है, ये तीन भगोड़े नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूके में ही जाके बैठते। अब ये उनको पता है कि हाँ, एक अलग से ट्रायल चलेगा। बिल्कुल। और एक जो सबसे सेफ चीज़ है कि हर कोई यूके में जाके ही क्यों बैठता है, एक बड़ा सिंपल सा आंसर है इसके पीछे। देखिए क्या होता है चिराग जी, जितने भी ये बड़े लोग हैं, इनको पता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँगा कि वहाँ की गवर्नमेंट आने नहीं देगी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ना बहुत ईजी पॉलिसी रखा है, आप इतने का इन्वेस्टमेंट करो, आपको गोल्डन वीज़ा दे देंगे। मोस्टली जो भी लोग भाग के जाते हैं वहाँ जाके गोल्डन वीज़ा ले लेते हैं। तो मतलब वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। सिटीजन बनने में उनकी जो प्रक्रिया है वो ईजी हो जाती है। मतलब आपके कंपनी में अगर 10 लोग भी एम्प्लॉय हैं, मतलब वो वहाँ जाके एक कंपनी खोल ली, उसमें 10 लोगों भी एम्प्लॉय हैं, तो उनको बहुत सारी रियायतें मिल जाती हैं, ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, इसीलिए जाते हैं। हाँ, और सवाल ये उठता है कि ऐसे तो ये बोलेंगे कि भाई वकील है, वो तो कह सकते हैं भाई मैं वकील हूँ, मेरी पार्टी में कोई भी है, आपको क्या मतलब? अच्छा, मैं कहना चाहूँगा चिराग जी, आप क्राइम रिपोर्टर है, तो आपके पार्टी में क्या हम क्रिमिनल्स का भी इंटरव्यू करते हैं, तो क्या क्रिमिनल्स आपकी पार्टी में आने लगेंगे बड़े? आप क्या दाऊद से जाके मिलने लगोगे? दाऊद को अपने पार्टी में बुला लो। मेरा तो लिंक नहीं, मैं बोल नहीं रहा आपका लिंक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपने किसी बड़े क्रिमिनल का इंटरव्यू कर लिया, किसी बड़े क्रिमिनल से आपकी बातचीत है, क्योंकि क्रिमिनल से हमारी बातचीत होती है, हम इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे लोगों से करते हैं, तो अब क्या हम उनको पार्टी में बुलाने लगे, बड़े क्रिमिनल्स को, जो जिसने देश को? लेकिन सवाल ये उठता है, ये किसी एक पर्सन, देखिए ललित मोदी पे किसी एक पर्सनल आदमी का केस नहीं है ना। इतना बड़ा घोटाला हुआ पीएनबी गैंग का, तो बहुत सारे लोगों का पैसा है ना, बहुत सारे लोग का, कई सारे वकील, कई सारे अपराधी जब या तो अरेस्ट होने वाले होते हैं या अरेस्ट होने के बाद वकीलों से बात करते हैं। हमने देखा था कि यूपी में जो अतीक अहमद वाला केस हुआ, उसमें भी शाइस्ता ने वकीलों से संपर्क किया। तो क्या ये ऑफेंस है कि वकीलों को पता है वो कहाँ है, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है? ऑफेंस की बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ कोई ऑफेंस की बात नहीं है, बिल्कुल ऑफेंस की बात नहीं है। यहाँ उनकी पर्सनल राइट है, पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। बहुत सारे उनके पास इंपॉर्टेंट जो रोल थे वो थे, अभी भी एक उनको इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तब ये ना एंगल दिखाता है कि एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसे लाना चाहते हैं, एक तरफ आप जिसे अपॉइंट करते हो वो एक दूसरे देश में जो भगोड़ा है उसका अच्छा दोस्त है, और वो उसी को आपने अपॉइंट किया है, तो क्लैरिटी नहीं दिखती। तो कहीं ना एक लोगों का विश्वास कम होता है। एक मैं एज ए डिफेंस लॉयर भी बात करूं तो वकील का तो काम ही होता है, वो कहेगा जी ये तो अपराधी है, ये तो मेरे से टच में रहते हैं, बहुत सारे अपराधी रहते हैं टच में। मैंने वही एग्जांपल दिया ना, आप भी क्राइम जर्नलिस्ट हैं, आपके और हमारे कांटेक्ट में भी बहुत सारे क्रिमिनल्स रहते हैं, लेकिन हम पता चला कोई बड़ा क्रिमिनल है जिसने देश के लिए बहुत कोई बुरा काम कर दिया और हम उसे अपने पार्टी में बुला रहे हैं। तो ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा ना कि भाई उनको डिफेंस ही क्यों कर रहे हैं, जब उन्होंने इतना गलत काम किया, क्यों आप डिफेंस कर रहे हैं?
मत कीजिए। नहीं, अब देखिए वो बाय प्रोफेशन अगर वो उस देश में जो देश में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, उसके लिए वकील मिलना, देखिए सरकारी वकील भी मिलता है, अशरत कोई भी बड़ा केस ले लो आतंकवादी तक को भी। लेकिन भैया 5 ऑफेंस किए हैं, सही को गलत प्रूव करने के लिए थोड़ी वकील मिलता है। जो आपके साथ अगर एजेंसी ने कुछ और गलत कर दिया तो वो ना हो, उसके लिए वकील मिले। देखो सबको एक न्याय का अधिकार, एक प्रोसेस है, उसमें उसके तहत वकील मिलता है। लेकिन आपको जब पता है कि आप बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटते हो कि हम ये कर रहे हैं, उन्हें लाने के लिए ये कर रहे हैं, और ये क्या होता है, ये जो पार्टी में आया ये बड़ा मुद्दा नहीं था, उसके वीडियोज़ जो आ गए, मतलब वो ऐश में है। गवर्नमेंट कुछ नहीं ला सकती, ना विजय माल्या को ला सकती है, ना इसे ला सकती, किसी को भी गवर्नमेंट नहीं ला सकती। उन्हें भी पता है कि हम यहाँ सेफ हैं, तो वो ना एक लोगों पे, जो भारत के लोग करारा तमाचा लगाता है कानून पर, करारा तमाचा है कि भाई मेरे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। मतलब जो बड़े लोग हैं हरीश साल्वे टाइप, लोगों को दिखाता है कि आप कमजोर हो, हम पावरफुल हैं, तो हम देखो कहाँ हैं, और हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुतबा है, देखो हम क्या समझते हैं कानून को, ये साफ साफ नजर आता है। इस मामले में एक चीज सवाल और भी खड़े होते हैं। हमने जो बात की डिफेंस लॉयर का, तो राइट है भाई डिफेंस करना, क्या ये जिम्मेदारी है किसी की भी, अगर अपराधी कोई पुलिस ढूंढ रही है और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक लीगलिटी की अगर बात ना करूँ एक मिनट के लिए, हाँ। तो ये तो राइट है ना कि आप बताओ पुलिस को कि भाई अपराधी ये यहाँ बैठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखना पड़ेगा चिराग जी कैसा अपराध, मतलब ऐसे डिफेंस लॉयर कहते हैं भाई ये तो हमारा प्रोफेशन है, ऐसे करने लग गए तो पता लग गया हमारा प्रोफेशन ही खत्म हो गया। हाँ वो भी बात है, देखिए वो भी बात है, लेकिन यहाँ जिस तरह के केस चल रहा है वो तो खुलेआम है, वो खुलेआम घूम रहा है, गवर्नमेंट को भी पता है, तो यहाँ ज़्यादा लॉ की बात नहीं आती कि वो इंडियन कमीशन को फ़ोन करके बता दे कि ये मुझे यहाँ दिखा था, क्योंकि पकड़ ही नहीं सकते, एक्स्ट्राडिशन टीटी सबको पता है कहाँ रह। हाँ, वो जब तक प्रूव नहीं होगा वहाँ की कोर्ट में। लेकिन अब देश को मैसेज क्या देते हो, वो देश को एक क्या मैसेज जाता है, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनको मैसेज क्या जाता है कि यार ये तो बड़े लोगों के साथ मिला बैठा है, इसको क्या ही ला पाएगी, इसको हमारी गवर्नमेंट क्या ही ला पाएगी, जब इतना बड़ा वकील इसके साथ इसके पार्टी में जा रहा है, हंस खेल रहा है, नाच रहा है, ड्रिंक्स पी रहा है, तो इसको क्या ला पाएगी। ऐसे वीडियोज आना अपने आप में लोगों के मन में एक संशय है। हाँ, एक संशय, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विश्वास तो घटता है और कानून प्रक्रिया पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस तरह से हरीश साल्वे, इतने बड़े वकील, और उनकी पार्टी में मौजूदगी अगर दिख रही है ललित मोदी की, तो कई सवाल तो खड़े होंगे। क्यों प्रवेश? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले टाइम में भी सवाल खड़े होंगे। और वीडियो देखिए सुबह से वायरल हो रहा है, लोग हर कोई यही बात कर रहा है कि पार्टी में गए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, रिप्रेजेंट, कल को मोदी जी की पार्टी होगी और मोदी जी ने इन्वाइट कर लिया इनको, तो वो बोलेंगे अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ है ना कि वो क्रिमिनल है वहाँ की कोर्ट में, ऐसा नहीं चलेगा ना। जो इस आदमी पे इतना आरोप है, खैर इस मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हरीश साल्वे की पार्टी में हरीश साल्वे को ललित मोदी को बुलाना चाहिए था? ललित मोदी इतना बड़ा अपराधी है जो कि भारत सरकार उस वांटेड है, भारत सरकार उसको नहीं ला पा रही है, लेकिन ललित मोदी को जो लाने वाले हैं वो हरीश साल्वे, उन्होंने अपनी पार्टी में उनको इनवाइट किया और वो आए, ड्रिंक्स भी पी, सारी वीडियो वायरल है। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।